हंसानंद गरुरासन दक्षावन सांगे प्रभु जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोए स्वामी दस भुज अति सो। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन प्रभु जय शिव ओंकारा। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और सुबह के लगभग 9:30-10 का टाइम होगा। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि आज है मंडे और आज है सोमवती अमावस। तो सभी को सोमवती अमावस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे बस गाइज मेरे को मतलब संडे को पता चला कि कल मावस है, यानी कि हम लोग मावस बोलते हैं अपनी ब्रज भाषा में। अमावस को मावस बोलते हैं हम लोग यहाँ। तो वही मेरे मुंह से है ना मावस ही निकलती है। आप कितना भी मैं वॉइस ओवर करूं उसमें मावस ही निकलती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मेरे को संडे को पता चली कि मावस है आज, यानी कि सोमवती मावस है, तो इतनी खुशी हो रही है। सोमवती मावस के दिन मतलब पूजा करना, तुलसा माता की पूजा होती है तो अच्छा लगता है ना। तुलसा माता की पूरी तरह से वैसे तो करती हैं डेली, लेकिन सोमवती मावस का अपना एक विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पे गाइज नीचे ठाकुर जी की पूजा हो गई थी और अपनी कुल माता की पूजा करके आई थी मैं बहुत। तो सोमवती मावस का गाइज मैं बताऊं कि महत्व इतना होता है कि बड़े भाग्यों से मिलती है। और मेरे को तो इस बात की खुशी होती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सोमवती मावस पड़ती है और हम लोग है ना पूजा ही नहीं कर पाते हैं, कभी पीरियड आ जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि आज जो मेरे को संडे को पता चला ना, तो अच्छा यहाँ पे तुलसा माता की है ना मतलब पूजा पूरे श्रृंगार के साथ में की जाती है। आप बिंदी लगाओ, सिंदूर लगाओ, माता के महावर लगाओ और मेहंदी लगाओ, काजल लगाओ, चूड़ियाँ पहनाओ, चुंदरी उड़ाओ, आप पर जो हो जाए आप उस तरीके से मतलब पूजा करो। लेकिन सोमवती मावस को है ना भोग भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे परिक्रमा भी दी जाती है। तो आप है ना दे सकते हैं कुछ भी, मतलब आपकी इच्छा है। आप है ना ड्राई फ्रूट से दे सकते हैं, आप चॉकलेट से दे सकते हैं। मैं परिक्रमा तो नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैं पूजा करती हूँ और भोग माता का मेरे से जो होता है जितना मैं कर पाती हूँ तो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे गाइज मैंने भोग है ना लपसुरभि से मंगाया है। तो मैं कुल माता की पूजा करके ना सीधा ऊपर आ गई थी तुलसा माता की पूजा करना। तो ऐसा बोला जाता है कि जो पांडव जी थे हमारे, उन्होंने ना तरसते रहे थे वो इसके लिए, सोमवती मावस के लिए, लेकिन उनके सामने सोमवती मावस नहीं पड़ी थी। तो मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है इसलिए मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ ऐसा बोला जाता है कि तो सोमवती मावस का विशेष महत्व होता है। तो गाइज मैं पूजा करके आ चुकी हूँ, तुलसा माता की पूजा करके आ चुकी हूँ। और यहाँ पे सुरभि को देखिए, ये दादू का टोपा लगा के बैठी हुई है, ये देखिए। और सुरभि नहा के आ चुकी है और अभी लव जाएगा नहाने के लिए जाएगा अभी लव, पूजा करने के लिए। और फिर अपनी कुल माता पे प्रसाद चढ़ा के आएंगे ये दोनों जने, क्योंकि आज है गाइस सोमवती मावस। तो यानी कि सभी को सोमवती मावस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस यही है कि इस बार एक बात कहना चाहती हूँ बस मैं, कि इस बार नए साल की जो शुरुआत है ना, मतलब भजन कीर्तन से, जो भी हम पार्टी करें ना भजन कीर्तन वाली करें। तो कहते हैं हम भजन कीर्तन करेंगे तो पूरे साल करेंगे। जो कुछ हम कहते हैं ना कि शुभ काम हो, बढ़िया हो, अच्छा हो, तो जैसे कि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो आज ये दिन मंडे का मज़ा आ गया। आज सोमवती मावस भी है तो पूजा मेरी हो चुकी है, बस अभी लास्ट खीर बना दी है और अभी सब्जी बनानी है। पहले मैं पूरियाँ मतलब पूरी निकाल दूँ, पहले खीर पूरी से भोग लगाऊंगी। आज सोमवती मावस है तो सब्जी से तो नहीं लगाऊंगी, सब्जी बना दूंगी बाद में, पहले खीर पूरी से भोग लगा दूंगी। तो चलिए गाइस, सब्जी बन तो जाएगी अभी। तो यहाँ पे गाइज मैंने सोचा कि सब्जी मैं बाद में बना लूँगी, पहले फटाफट से मैं पूड़ियाँ निकाल दूँ और भोग लगा दूँ ठाकुर जी का। यहाँ पे सुरभि है ना मतलब अपनी कुल माता पे प्रसाद चढ़ा के आ गई थी। मैंने ना बच्चों को भी गाइस, सच बात तो ये रहती है कि मुझे लगता है कि आप डेली पूजा आप करते हो नहीं करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब समय मौका हो तो बच्चों को भी ज़रूर करवानी चाहिए। इसलिए जब भी डेली तो बच्चे नहीं करते हैं, स्कूल जाते हैं और फिर नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ ये होता है कि जब विशेष दिन होते हैं तो मैं बच्चों को ज़रूर अपने साथ ले जाती हूँ मंदिर
और आज तो मैंने सोचा कि पहले मैं मंदिर होके आती हूँ, फिर बच्चों को सर्दी थी ना, आज बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मैंने कहा बाद में सुरभि और लब को उठाऊँगी, क्योंकि फिर क्या होता है इनको साथ में लेके जाती हूँ ना, तो मैं काफ़ी लेट हो जाती हूँ। मैंने सोचा कि इन लोगों को मैं बाद में ना नहला के फिर भेज दूँगी, और पहले मैं होके आती हूँ। तो मैं तो अपनी कुल माता की पूजा करके आई थी, और उसके बाद फिर मैंने लपसुरी से बोला कि तू है ना माता का है ना भोग ले आई हो। तो सुरभि लेकर आई थी, केक लेकर आई थी, मिल्क केक होता है ना गाइज, बोली मुझे मिल्क केक से भोग लगाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे गाइज माता के भोग लगा के आ गए थे लपसुरी दोनों, और मंदिर में भी लगा दिया था हमने। फिर है ना तुलसा माता के भी लपसुर भी मतलब लगा के आ गए थे। तो बस क्योंकि सोमवती अमावस गाइज अब आप तो सब जानते ही हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि जो मैंने अभी कल परसों कुकर सही करवाया था ना, तो मैंने सोचा कि कल ही करवाया था, परसों क्या। तो मैंने सोचा कि ये इसमें ना सब्जी बना लेती हूँ गाइज़। मैंने सब्जी तो इसमें बनाई, लेकिन इसमें एक भी सीटी नहीं आई, और मुझे इतना दुख हुआ। मेरे 250 रुपये चले गए और एक भी सीटी नहीं आई। हाँ, लेकिन ये है कि कुकर वाले जब आएगा ना, तो मैं फिर उनसे ठीक करवाऊँगी। लेकिन पहले तो मैंने सोचा कि चलो बाद में बना दूँगी सब्जी, लेकिन नहीं, फिर मैंने सोचा कि बना देती हूँ, साथ के साथ बन जाएगी, तो हाल बन जाएगी कुकर में, मतलब सीटी आ जाएंगी, 2 सीटी में ही सब्जी बन जाएगी। लेकिन एक भी सीटी नहीं आई। चलो कोई बात नहीं है, चलता रहता है ये लाइफ में। तो यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे, और बस बच्चे यही देख रहे थे कि कब माँ हमें कैमरा मोबाइल दे दे। और यहाँ पे मैं लब से बोल रही थी, लब मेरी थोड़ी सी तू ब्लॉग बना दे, तू पकड़ ले। तो यहाँ पे बस ठाकुर जी को भोग लगा दिया था, और उसके बाद गौ माता आ गई थी, तो गौ माता को भी खिला दूँगी। तो बस लब में और मेरे में तो बस यही होता रहता है कि लब तो मौका ये देखता है कि कब माँ अपने ब्लॉग को बंद करेंगी, और मैं कब माँ से लूँगा। तो यहाँ पे गाइस ये देखिए, हमारे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए, और यहाँ पर भोग लग चुका है। ये सब्जी है, खीर है, चाय है, गुड़ है, और ये पूड़ियाँ हैं। तो गाइस खाना खा लीजिए, और सभी को सोमवती अमावस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो नहीं किसी की परवाह। मतलब तो यूँ कहते हैं खाना नहीं खाना चाहिए यार, और ले दे के यही जगह कहाँ चले जाएं, जमीन में बैठा नहीं जाता। डेली एक शॉट ही आता है, पलंग पे खाना मत खाओ, पलंग पे खाना मत, कहाँ चले जाए गाइस। ठंड के मारे कुकड़े जा रहे हैं, तो जमीन में बैठेंगे नीचे बैठे, ताली ऊपर रख लो। प्रभु जी शॉट सामने आया था, पलंग पे बैठे खाना मत खाओ, इस पलंग को सोफा बनवा लो। लंदे कीड़े हो रहे हैं, आप 4 बजे की उठी हूँ सच में। और गाइज़ अब मिल रहे हैं आपसे शाम का समय, लगभग 7 बजे का टाइम होगा या 6:30 का होगा। यहाँ पे मेरी सिस्टर है ना, मतलब मम्मी के पास आगरा में आई थी। आगरा में तो इस समय वो हमारा पूरा परिवार ही आगरा में ही है, मेरे मायका मतलब। लेकिन वो मम्मी के पास, मेरी मम्मी के पास आई हुई थी, कहने का मतलब ये है। तो शिवांश उसका बेटा और वो बात कर रहे थे वीडियो कॉल पर। तो बोल रहे थे कि दीदी आप आए नहीं, और शिवांश कहता था मौसी आप क्यों नहीं आए, हम तो जाने वाले हैं। और उसके बेटे की बात तो इतनी अच्छी लगती है गाइज़, मैं आपको क्या बताऊं। तो मेरा भी बहुत मन था गाइज़, पर लेकिन कुछ डिस्टर्ब सा चल रहा है ना, तो उसकी कारण हम नहीं जा पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मम्मी भी बैठी हुई हैं। और हाँ, अरे मेरा बाबू, मैं भी चाह रही हूँ, पर क्या करूँ बाबू, मैं भी चाह रही थी, शिवान से मिलना चाह रही थी मैं। खाना बहुत अच्छा बना था, पता है क्या बना था आज खाने में? आलू की सब्जी, खीर, पूड़ी। आलू की सब्जी गाइस, दिमाग खराब हो गया मेरा। मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने ये सोचा था कि जो कुकर है ना, मैं आपको सच बात बताऊं। कौन है भैया? आ गया। ये भाई सब आ गए। क्या लेके आया है? अरे मैंने खाना छोटे बाबू के लिए, मेरे सोना बाबू के लिए 2 चॉकलेट, और अपने लिए अपने मैं खा गया हूं। अरे पूछो से जी, ये लीजिए, ये आपके लिए लेकर आए हैं भैया, ये आप खा लीजिए चॉकलेट। ये कौन सी चॉकलेट है? मेलोडी। खाओ, खुद जान जाओ, ये तो आपको खानी पड़ेगी तभी आप जानेंगे। तो ये ठाकुर जी आपके लिए, देखिए ये देखिए। दिल क्या चीज है जानम, अपनी जान तेरे नाम करता है, फर्स्ट टाइम देखा तो हम खो गया। ठाकुर जी के ये बंटे में रखती हूँ, और इसमें मैंने किसमिस थोड़ी सी रखी है,
क्योंकि अब है ना क्रिसमस ख़त्म होने वाली है तो मैं थोड़ी थोड़ी रख रही हूँ। और ये अब ये वाली चॉकलेट जाएगी ठाकुर जी के बंटे में, ये जाएगी। और ये और है ना गाइस बताऊँ कि जब से मैंने प्रेमान जी महाराज का वो देखा ना, शॉर्ट वीडियो देखी थी ना, तो उसमें उन्होंने बताया था कि ठाकुर जी की माला मतलब सुलाते समय मतलब कि उन्होंने बोला था कि कभी भी है ना ठाकुर जी को माला पहनाते हुए नहीं सुलाना चाहिए, हमेशा उतारनी चाहिए। तो मैं उतार के रखती हूँ जिस दिन से मैंने ये शॉर्ट देखा है। तो गाइज मैं बताऊँ कि प्रेमान जी महाराज जी के जो शॉर्ट वीडियो ना मैं तो बहुत देखती हूँ गाइज, और फॉलो भी करती हूँ। तो गुड नाइट, मेरे ठाकुर जी अब सोने वाले हैं। यहाँ पर गाइज चाय बन गई है, यहाँ पूड़ियाँ बन रही हैं। मैं बताऊँ क्यों बन रही हैं ये पूड़ियाँ, क्योंकि रिको में आ गई, मेरी भांजी आ गई है तो उनके लिए खाना जाएगा। उनका नाम में बता दीजिए कौन सी बात आ गई, बड़ी वाली आएंगी। आप मैं आपको बताऊं कि खाना वगैरह बना दिए थे, लब के पापा फिर देने चले गए थे, फिर देकर वापस आ गए थे वो, क्योंकि मम्मी ने बोल दिया था कि अब तू बेशक घर चला जा, क्योंकि अभी यहाँ पर मेरे पास गीता है, बच्चे हैं, तो फिर अब उतना नहीं है। तो लब के पापा फिर घर आ गए थे, और सुरभि तो साथ में चली गई थी, वो वहीं पर ही रुकी थी, और लब मेरे लब तो मेरे साथ ही था। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब तक मतलब मेरी भांजी रुकेंगी ना वहाँ रिको में, तब तक लब के पापा घर रुकेंगे, तो अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि वीडियो का एंड करूँगी, और ये जो वीडियो है ना ये ट्यूसडे का है। तो यहाँ पर गाइज बस सुबह लब के पापा के लिए जल्दी वाला खाना बना रही हूँ, तो कल की वीडियो में कल ही शेयर करूँगी आपसे। तो ये यानी कि ट्यूसडे का ही वीडियो है। तो अगर गाइस वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और नववर्ष सबके लिए फलदायक हो, शुभ हो। जो लोगों की बेटियां हैं उनकी बेटियों की शादी हो, बेटे हैं उनकी बेटों की शादी हो, मतलब परिवार में खुशियां ही खुशियां हो, बर्थडे हो, पार्टियां हो, सत्संग हो, भजन हो, भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, जो भी हम जिसको मानते हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा और बढ़े। और मैं तो यही कहती हूँ कि विश्वास अगर हम करते हैं ना तो उसको बनाए रखें, ताकि हमारा ये विश्वास ही होता है जो हमारी जितनी भी इच्छाएं होती हैं ज़रूर पूरी होंगी, लेकिन विश्वास बनाए रखिए। तो यहाँ पे वीडियो का एंड करूँगी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और बस तभी तो मैं कहती हूँ अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो जय हिंद साथियों, जय श्री राम।